दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुथूट का शॉपकीपर लोन, मुथूट एंड अदर्स कंपनीज के शॉपकीपर लोन को किस तरह से लॉगिन करते हैं। तो इसमें बेसिक चीज़ें आपको थोड़ा सा समझना है और इजी स्टेप्स हैं। इसके अलावा हमारे पास पूना वाला बिरला उद्योग शॉपकीपर क्रेडिट लाइन भी है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट है मुथूट की पॉलिसी बहुत ईजी है एंड रेशो बहुत अच्छा है। तो मुथूट के लिए सबसे पहले लॉगिन करने के लिए हम आपको जो लिंक प्रोवाइड करते हैं उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और कस्टमर की जर्नी को आगे रन करना है। इसमें दो टाइप के लोन हैं, मुथूट का मंथली ईएमआई और डेली ईएमआई। हम मंथली में सबसे पहले बेसिक के लिए हम पिन कोड चेक करेंगे, क्योंकि जिसका पिन कोड अप्रूव्ड होगा, आप समझने की कोशिश करिए कि पिन कोड मुथूट के पैन इंडिया लोकेशंस पे 11,365 से समथिंग है। तो यहाँ पे हमने जैसे 473551 पिन कोड डालते हैं तो यहाँ पे देखिए नीचे आ जाता है पिन कोड अप्रूव्ड, मतलब हम यहाँ से कर सकते हैं इस शहर की जर्नी, हम इस डिस्ट्रिक्ट में मुथूट है। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट की पॉलिसी को पढ़ते हैं कि लोन टाइप बिजनेस लोन है। देखिए मिनिमम अमाउंट हम 50,000 से मैक्सिमम अमाउंट 5 लाख तक का कर सकते हैं विथ स्टेटमेंट। टेन्योर ये रहेगा 313 डेज तक का। प्रोसेसिंग फ़ी 3% लगेगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट 28% पर एनम जाएगा, बट क्रेडिट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये इंटरेस्ट रेट 22% तक भी चले जाता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें, टारगेट सेगमेंट देखें, तो हमें शॉपकीपर देखना है, छोटे मर्चेंट है ना, एंटरप्रेन्योर्स हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, इंडिविजुअल हो, है ना, और बाकी का कोई भी है ना शॉप मर्चेंट हो, आराम से कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी में 21 से 60 साल, बिजनेस विंटेज मिनिमम 2 साल होना चाहिए पुराना, सिविल स्कोर मिनिमम 650 प्लस होना चाहिए, प्रॉपरेटर फर्म, ठीक है। प्रॉपर्टी मस्ट है ना, मस्ट ऑन प्रॉपर्टी ऑन अ हाउस, ये मस्ट आप देखिए, प्रॉपर्टी रेंटेड नहीं होना चाहिए, उसके खुद का घर होना चाहिए। प्लस हम केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आधार कार्ड होना चाहिए, प्लस बिजनेस विंटेज में उसका एमएसएमई या फिर कोई भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्रॉपर्टी में उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, बैंकिंग होना चाहिए 6 मंथ की। ये क्रेडिट असेसमेंट प्रोसेस है कि बेसिक उसका सबसे पहले केवाईसी चेक करी जाती है, फिर क्रेडिट ब्यूरो में जाता है, बिजनेस प्रूफ, ये प्रूफ होता है, प्रॉपर्टी वगैरह, ये नॉर्मल चीज़ें हैं वेरिफिकेशन में। और वीडियो पीडी एंड वीडियो केवाईसी, ये आप समझने की कोशिश करिए। वीडियो केवाईसी में कस्टमर की पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होती है। वीडियो केवाईसी में ऊपर की टीम जो होती है उसका ओरिजिनल पैन कार्ड देखती है, वीडियो पीडी में उसका स्टॉक और दुकान का फोटो। इसके अलावा हम जर्नी की बात करेंगे तो नॉर्मल सबसे पहले हम यहाँ से बात करेंगे, फिर हम आपको पीडीएफ में भी सबसे पहले कॉन्सेंट एंड डॉक्यूमेंट लिस्टिंग करते हैं। फर्स्टली कॉन्सेंट और डॉक्यूमेंट लिस्टिंग में रिव्यू रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं, पैन कार्ड, बिजनेस प्रूफ, उद्यम। सेकंड मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, वहाँ से रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। तीसरे नंबर पे है एंटर पैन नंबर, ऑक्यूपेशन टाइप और है ना पर्पस ऑफ लोन, ठीक है, ईमेल आईडी, लोन अमाउंट, पिन कोड। ये डालने के बाद पैन का कंफर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा स्क्रीन पे। सेकंड फिर हम ईमेल आईडी डाल के ओटीपी वेरिफिकेशन करेंगे। स्टेप 6 में हम उद्यम और बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे हम एंटर उद्यम का रजिस्ट्रेशन, बिजनेस का एड्रेस, बिजनेस का नाम, इनकॉर्पोरेशन की डेट, आपका एनुअल टर्नओवर, बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं जो डालना है। 7 जो है वो उसका आपका एक इनिशियल सॉफ्ट ऑफर आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको बैंक स्टेटमेंट के साथ एग्रीगेटर करना है, ये आपको फिर इसके बाद आपका एग्रीगेटर के बाद आपको एक्सेप्ट करना है आपके ऑफ़र को। फिर इसके बाद आपका डिजी लॉकर से आधार का वेरिफिकेशन होगा एंड सेल्फी प्लस लोकेशंस प्लस शॉप की फ़ोटो एंड आपका स्टॉक का फ़ोटो, ठीक है। इसके बाद आपका बैंक में ई-एच होके मैंडेट होके सीधे डिसबर्समेंट। तो ये प्रोसेस है आपकी जर्नी की। अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आती है कोई भी स्टेप तो मैं आपको पीडीएफ में एक बार और ब्रीफिंग कर देता हूँ, तो इजीली आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इसके बाद हम आपको पीडीएफ फॉर्म में एक बार बताते हैं। सबसे पहले किस तरह से देखिए कस्टमर की जर्नी है, ठीक है। ये कॉन्सेंट आएगा नीचे, कॉन्सेंट के बाद आपको नीचे एक्सेप्ट करना है मोबाइल नंबर डाल के, और सीधे मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके नंबर पे जाएगा ओटीपी, ठीक है। कस्टमर के नंबर के पास जाएगा ओटीपी, और ओटीपी के बाद आपको ओटीपी डालना है यहाँ पे और नीचे एप्लीकेशन पे सबमिट करनी है। सेकंड जैसे आप सबमिट करोगे तो आपके पास एक विंडो खुल के आएगा पैन, यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है, कस्टमर का नाम, नीचे मदर्स नेम, फादर नेम, आपका मैरिटल स्टेटस में सिंगल हो क्या आप मैरिड हो ये डालना है, सेल्फ एम्प्लॉयड ही डालना है बिकॉज आप शॉपकीपर हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड में जाएगा। पर्पस ऑफ लोन में आपका बिजनेस एक्सपेंशन या वर्किंग कैपिटल दोनों डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपकी ईमेल आईडी, आपको लोन अमाउंट कितनी नीड है आप यहाँ पे डाल के, और सीधे ईमेल आईडी डाल के और पिन कोड जो आपके बिजनेस का पिन कोड है वो डाल के आप सबमिट करेंगे। जैसे आप सबमिट करोगे नीचे एक कंफर्म योर पैन डिटेल्स, ये विंडो ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। यहाँ पे एक पैन नंबर आ जाएगा, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये आप कंफर्म करोगे सीधे। फिर इसके बाद नेक्स्ट विंडो पे आपको ईमेल आईडी डालना पड़ेगी और ओटीपी सबमिट करके वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। सेकंड आपको ये पेज ओपन होकर आएगा, उद्यम का रजिस्ट्रेशन है, उद्यम मतलब एमएसएमई, ठीक है। इस एमएसएमई में आपको सबसे पहले क्या है ना, आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन का नंबर डालना है,
इसके बाद आपको बिज़नेस का एड्रेस, जो उद्यम में आपके बिज़नेस का एड्रेस है सेम एज इट इज़ आपको एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है। फिर बिज़नेस का आपका नेम, किस नाम से आपकी दुकान है, श्याम किराना स्टोर्स है ना, जो भी आपका है ना है वो डाल के डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कब आपका बिज़नेस स्थापना कब हुई थी वो डालना है, डेट, आपका इंडस्ट्रीज़ किस उसमें ट्रेड में है, सेल्स में है, वो आपको डाल के आगे आपको अपना टर्नओवर डालना है और नेचर ऑफ बिज़नेस डालना है, ट्रेडिंग का है, मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, और सीधे आपको डाल के और आगे सबमिट करनी है। ठीक है, आप जैसे ही सबमिट करोगे, ये पूरी इन्फॉर्मेशन बेसिक चीज़ें हैं, आप डाल के नीचे सबमिट करोगे तो आपके पास एक सॉफ्ट अप्रूवल आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव ऑन ऑफर ऑफ 1 लाख रुपीज़ या 2 लाख रुपीज़। तो इस ऑफर में आपको नीचे आएगा ऐड बैंक अकाउंट या फिर कंटिन्यू। आपको ऐड बैंक अकाउंट करना है तो आप ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सीधे आपके नंबर से आप अपने बैंक अकाउंट पे एग्रीगेटर कर सकते हैं। जैसे मैंने ऐड बैंक अकाउंट आप क्लिक करोगे तो ये विंडो आ जाएगी। ठीक है, इस विंडो में आपका बैंक चाहूँगा, आप अपने बैंक को सिलेक्ट करिए। ऑटोमेटिक सिलेक्ट करने के बाद ये सीधे आपका डायरेक्टली ये प्रोसेस होती है जो कि नीचे एग्रीगेटर के थ्रू ऑटोमेटिक है ना, आपके पास OTP आएगी। OTP सबमिट करने के बाद आप सीधे लिंक करोगे अकाउंट को तो ये एग्रीगेट हो जाएगा। एग्रीगेट होने के बाद सीधे स्टेटमेंट फैच हो जाएगा, नीचे फैचिंग डिटेल्स का एक ऑप्शन आ जाएगा। ये ऑटोमेटिक चलती है, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली है ना, सबमिट करते जाना है, एग्री करते जाना है। जैसे ही आप फैच करके डिटेल सबमिट कर दोगे तो एक आपका नीचे एक और आएगा, योर बैंक अकाउंट इज़ कनेक्टेड सक्सेसफुली, और फिर आपका एक ऑफर जनरेट हो जाएगा जिसमें नीचे लिखा होगा एक्सेप्ट ऑफर। देखिए, एक्सेप्ट ऑफर के बाद जैसे ही आपके पास अगला नेक्स्ट पेज आएगा, प्लीज़ अपलोड अ डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ योर ऑन हाउस। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल को अपलोड करके सीधे सबमिट कर देना है नीचे। तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस में चली जाएगी। एप्लीकेशन प्रोसेस में जाने के बाद सीधे आपको डॉक्यूमेंट ऑफ KYC, ये आपको डिजी लॉकर से वेरीफाई करना है अपना आधार। ये ऑटोमेटिक आप आधार को वेरीफाई करेंगे डिजी लॉकर से, है ना। डिजी लॉकर आपके मोबाइल में होना ज़रूरी है। ये आप जैसे ही कंप्लीट करोगे अलाउ करके, तो आगे की नेक्स्ट प्रोसेस में आपको अपनी सेल्फी लेना है और सेल्फी में आपको कैमरे की एक्सेस और लोकेशन अलाउ करना है और आपको सीधे सेल्फी लेके और आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, ये अगला नेक्स्ट विंडो आएगी, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका ये आएगा। इसके बाद ये पेज ओपन होगा, इसमें अपलोड बिजनेस प्रेमाइसेस के स्टॉक फ़ोटो। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना बिजनेस प्रेमाइसेस का फ़ोटो फ्रंट से एंड स्टॉक फ़ोटो अपलोड करने के बाद ये जो बीच में एड्रेस है ऑटोमेटिक फैच कर लेगा डिजी लॉकर, और नीचे मेंशन होगा इज़ द अबव एड्रेस सेम एज योर करंट एड्रेस। ये हमेशा यस ही करना है, नो नहीं करना है ना आपका, क्योंकि एड्रेस डिफ़र नहीं होना चाहिए, ये यस भी होना चाहिए। जब जाके आप जैसे ही सबमिट करोगे और कंटिन्यू करोगे तो डायरेक्टली आपका अप्रूवल अंडर रिव्यू में चले जाएगा, और अंडर रिव्यू में जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, टीम आपको फ़ोन लगा देगी और आपका ई-मैंडेट होके सीधे अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा कस्टमर का। तो ये जर्नी है। थैंक यू सो मच।